गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th और 12th इंग्लिश ग्रामर में जो है आप सिंटैक्स ऑफ वर्ब्स पढ़ लिए थे। अब सिंटैक्स ऑफ वर्ब्स में हमने कहा था जो है कि इस पर कुछ एक्सरसाइज, कुछ वाक्य है, कैसे हल करेंगे। तो जो पढ़ाया हूँ उसी आधार पर एकदम है जो है हमने बताया जो है कि जब प्रिंसिपल क्लॉज जो है मुख्य उपवाक्य पास्ट टेंस में हो तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज यानी आश्रित उपवाक्य भी पास्ट टेंस में होगा। ठीक है। दूसरा चीज आया हमने जो है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज वाक्य के भाव के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकता है। ठीक है। तीसरी बात हमने क्या बताया कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज जो है पास्ट टेंस में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज सार्वभौमिक सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिचुअल एक्शन स्वाभाविक आदत पाई जाती है तो वह टेंस जो है प्रेजेंट टेंस में होगा। भले प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है लेकिन यह क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा। यह एक्सेप्शन है, अपवाद है, आप डायरेक्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो इस पर कुछ वाक्य है। पहला वाक्य है जो आपके एग्जाम में आता है, क्वेश्चन जो है कि ही सेड दैट विजय हैज पास्ड। उसने कहा कि विजय पास हो गया है। अब देखिए इसमें गलती क्या है, मिस्टेक क्या है। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए और अशुद्धियां क्या हैं, गलतियां क्या है, उसको हमें पकड़ना है। ठीक है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं जिस चीज को वही चीज आपको हल करा रहा हूं, लेकिन जब पूरा सिंटेक्स आप पढ़ लेंगे तो कहीं से कोई वाक्य उठा के देगा और आपको ढूंढना होगा, यानी हर पहलू पे आपको ध्यान देना होगा। तो कह रहा है कि ही सेड दैट विजय हैज पास्ट। देखिए यह प्रिंसिपल क्लॉज जो है पास्ट टेंस में है ना, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो फिर यह वाक्य भी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है यह भी पास्ट टेंस में होगा। तो फिर यहां पे हैज लगा हुआ है, विजय हैज, यह प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो हैज नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, हैज के स्थान पे हैड होगा। हैज के स्थान पे क्या आ जाएगा, हैड होगा। यही गलती इसमें है, यही मिस्टेक है। तो इसका आंसर होगा कि ही said that विजय had passed। He said that विजय had passed। उसने कहा कि विजय पास हो गया था। तो जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य भी पास्ट टेंस में होगा, यानी हैज नहीं होगा, इसके साथ क्या होगा, हैड होगा। इसका हमें ध्यान देना है। ठीक है। अगला एक वाक्य है कि सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया है ना, सी रिप्लाइड, वह उत्तर दी कि द सन वाज वेरी हॉट, सूर्य बहुत गर्म था। तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य गर्म होता ही है। तो फिर वाज नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यह पास्ट टेंस में है और यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो फिर यह यहाँ पे क्या होगा, इज होगा। ठीक है। तो जो नियम पढ़े हैं आप, सी रिप्लाइड दैट द सन इज वेरी हॉट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहां पे वाज नहीं रहेगा, क्या रहेगा, इज रहेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ में भले जो है ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज जो है क्या हो, पास्ट टेंस में हो, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिचुअल एक्शन है तो वह प्रेजेंट टेंस में ही होगा। यह एक्सेप्शन है, अपवाद है। अगला एक वाक्य है कि सी रिप्लाइड दैट, वह उत्तर दी कि द सन इज वेरी हॉट टुडे, सूर्य आज बहुत गर्म है। अब देखिए सूर्य गर्म है, बहुत गर्म है, तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, बहुत गर्म है। लेकिन जब कह रहा है आज बहुत गर्म है, यानी आज जो है और डेली की अपेक्षा और ज्यादा गर्म है, तब यह यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है।
तब यहाँ पे क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा। यहाँ पे वाज वेरी हार्ड टुडे, तब यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा। ये ध्यान, जब टुडे लग जाएगा आज, तब यहाँ पे जो है वाज का प्रयोग होगा, तब ये जो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, यानी प्रेजेंट टेंस नहीं है, तब ये पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट का अर्थ क्या नहीं है, पास्ट टेंस में होगा। और चूंकि यूनिवर्सल ट्रूथ ये नहीं है, आज बहुत गर्म है, गर्म तो डेली है लेकिन आज उससे ज्यादा गर्म है, तो आज का वर्णन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वाज होगा। She replied that the sun was very hot today। ठीक है, अगला वाक्य देखिए, कहा है कि वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल। एक चीज ध्यान दीजिए, यह वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अनुवाद कैसे मैं बता रहा हूं। अनुवाद इसका आता है कि वॉक केयरफुल्ली, केयरफुल में संभल कर, सावधानी पूर्वक संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ, है ना। इसका हिंदी का बनाएंगे तो संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि गिर जाओ। इसका अनुवाद कैसे बनता है, संभल कर चलो, वॉक केयरफुल्ली, वॉक केयरफुल्ली लेस्ट, यहां लेस्ट का प्रयोग करते हैं, कहीं ऐसा न हो कि यहां पे लेस्ट आ, वॉक केयरफुल्ली लेस्ट यू शुड फॉल। अब इस वाक्य को देखिए, संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो कि गिर जाओ, तो वॉक केयरफुल्ली लेस्ट यू शुड फॉल। अगर वाक्य में लेस्ट दिया हुआ है LEST, तो लेस्ट के बाद जो वाक्य आएगा उसमें शुड अवश्य होगा। ही शुड, यू शुड, शुड अवश्य होगा। और इसका अनुवाद करने नियम क्या है, संभल कर चलो, वॉक केयरफुल्ली, कहीं ऐसा न हो लेस्ट कि गिर जाओ। तुम नहीं लिखा है लेकिन तुम ही से कहा जा रहा है कि तुम गिर जाओ, तुम साइलेंट इसमें है, तो हम यू अपना लिख देंगे, यू शुड फॉल। तो इसमें हम प्रयोग करते हैं लेस्ट का, और कहीं ऐसा और शुड का प्रयोग करेंगे, लेस्ट शुड का प्रयोग करते हैं, लेस्ट शुड का हम प्रयोग करते हैं, है ना। इसे हम कहें तेज मत दौड़ो, कहीं ऐसा न हो कि फिसल जाओ। डोंट रन फास्ट लेस्ट यू शुड स्लीप। तेज मत दौड़ो, कहीं ऐसा न हो कि गिर जाओ। डोंट रन फास्ट लेस्ट यू शुड फॉल। तो यदि वाक्य में, ये तो इसका अनुवाद हुआ कि ऐसा वाक्य आता है, इसका अनुवाद ऐसे करते हैं हम, है ना, कि तेज मत दौड़ो या संभल कर चलो, वॉक केयरफुल्ली, कहीं ऐसा न हो के लिए हम लेस्ट का लेस्ट यू शुड फॉल, ठीक ना, कहीं ऐसा न हो के लिए हम लेस्ट का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ शुड आता है तो यू शुड फॉल। हमने कहा संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। तेज मत दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। डोंट रन फास्ट लेस्ट यू शुड फॉल। ठीक है, तो ये वाक्य है, ये तो इसका अनुवाद से करते हैं। अब ऐसा वाक्य आएगा कि वॉक केयरफुली लेस्ट। जब वाक्य में लेस्ट लग गया है तो इसमें शुड अवश्य होगा, और इसमें मे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, में, यानी में यहां पे गलत है, इसके सामने क्या होगा, शुड होगा, है ना। तो इसका हो जाएगा वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड। कह रहा है कि वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। ध्यान दीजिएगा, पकड़ने का तरीका बता रहा आपको
कि अगर वाक्य में, ये तो अनुवाद करने का एक है कि ऐसा अनुवाद आता है कि संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, तेज मत दौड़ो कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ, डोंट रन फास्ट लेस्ट यू शुड फॉल। यदि वाक्य में लेस्ट लिखा हुआ है LEST, तो उसके आगे कर्ता रहेगा, कर्ता के बाद शुड आएगा, और यही गलतियां देता है उसमें कि शुड की जगह में दे देगा और कोई शब्द सहायक क्रिया लिख देगा, तो वहां पे क्या रहेगा, शुड रहेगा। ठीक है, ध्यान रहे कि यदि इसका अनुवाद तो ये ऐसे होगा, वॉक केयरफुली लेस्ट, अगर लेस्ट आया हुआ है तो उसमें जो है यहाँ पे मे का प्रयोग हुआ है, शुड का प्रयोग होगा, तो इसको सही माना जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिए, एक है राकेश टोल्ड मी, राकेश ने मुझे बताया दैट की हिज सन इज फॉन्ड ऑफ नॉलेज। राकेश ने मुझे बताया कि उसका पुत्र उपन्यास का शौकीन है। फॉन्ड ऑफ में शौकीन, फॉन्ड ऑफ में शौकीन है ना। तो राकेश टोल्ड मी, राकेश ने मुझे बताया कि हिज सन इज फॉन्ड ऑफ नॉलेज, उसका पुत्र उपन्यास का शौकीन है। देखिए ये जब टोल्ड लगा हुआ है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो जब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है प्रिंसिपल क्लास, तो आगे वाला विभाग पास्ट टेंस में होगा, ये विभाग प्रेजेंट टेंस में दे रहा है, इज दे रहा है, तो इसके सामने क्या होगा, वाज होगा। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट किया जाएगा, राकेश टोल्ड मी दैट हिज सन वाज फॉन्ड ऑफ नॉवेल्स। राकेश टोल्ड मी दैट हिज सन वाज फॉन्ड ऑफ नॉवेल्स, यहां पे वाज का प्रयोग होगा। तो इस तरह जो है क्रिया में सिंटैक्स ऑफ वर्ब्स समाप्त हो गया। अब इसके आगे जो टॉपिक है सिंटैक्स में जो है उसको अगले वीडियो में देखेंगे जो है। ठीक है, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट आएगा, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। ये जो पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने के बाद इस पर नीचे जो है करेक्ट और इनकरेक्ट दे रहा हूं, तो ऐसे ही वाक्य आपको देगा एग्जाम में आपके, और उसमें आपको क्या करना रहेगा, ढूंढना रहेगा। तो हमने वर्ब की जो है जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, तो टेंस का सीक्वेंस होता है कि कैसे कोई वाक्य लिखते हैं, तो इस चीज को पकड़ने के लिए आपको जो है बता दिया, फिर अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।